बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए हमारी खास मुहिम, हमारे मिशन शेयर बाजार सबका अधिकार में। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ प्रशांत और शुरुआत करेंगे हम आपके सवालों को लेते हुए फटाफट अंदाज में। लेकिन सवाल हमसे जुड़ने का तरीका ये जरा जान लीजिए। तो आपके स्क्रीन पर हम एक क्यूआर कोड फ्लैश करने जा रहे हैं और इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी इस मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार में आप शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, आपको हम वो तरीका बता रहे हैं जिसके जरिए आप शेयर बाजार सबका अधिकार में जुड़ सकते हैं। क्यूआर कोड के बारे में हम वक्त वक्त पर आपको जानकारी देंगे। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया के जरिए भी आप जुड़ रहे हैं तो सोशल मीडिया के सवालों को हम शामिल करेंगे। जी हाँ, ये वो तरीका है जिसके जरिए आप व्हाट्सएप पर अपने सवाल हमें टाइप कीजिए और भेजिए। हम आपके सवालों को इस खास मुहिम में शामिल करेंगे। अगर आपकी कॉमन क्वेरी भी है, शेयर बाजार से जुड़ी कुछ शंकाएं हैं, तो भी हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहले जो दर्शक हैं वरुण शर्मा, इन्होंने लाइव यूट्यूब पर इस शो के दौरान ही कमेंट किया है। यूनियन बैंक के इनके पास 415 शेयर हैं, 121 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। एक और इनका स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया 396 पे लिया है, 103 शेयर इनके पास हैं। तो एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, यूनियन बैंक 121 की खरीद है और कोल इंडिया 396 की खरीद है। मैं गौरांग सर आपके पास आना चाहूंगा। बताइए क्या करना चाहिए वरुण को। लाइव सवाल है इनका, यूनियन बैंक 121, कोल इंडिया 396। तो बुनियादी तर्क के आधार पर कोल इंडिया पर मैं टिप्पणी अपनी सीमित रखूंगा प्रशांत, क्योंकि यूनियन बैंक के ऊपर हमारी कोई कवरेज नहीं है। लेकिन सरकारी बैंकों में जो हमें पसंद आता है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी जैसी बैंक्स जो है वो पसंद आती है। यूनियन बैंक के ऊपर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन कोल इंडिया पर जो प्रश्न है वहां पर पहले तो हम अपना जो निवेश है वो बना करके रखें और लक्ष्यांक के रूप में करीबन लंबी अवधि के लिए 500 रुपए तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं। ये 500 रुपए का जो लक्ष्य है ये लंबी अवधि के लिए, और इसके लिए जो तर्क हमने लगाया है वो है सुधरता हुआ कोयले का खदान, और जो क्वालिटी आती है कोयले की उसमें भी सुधार हुआ है, और मांग को लेकर के भी थोड़ी बहुत स्थिरता लग रही है। ये ऑक्शन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा रियलाइजेशन जिनको होता है, तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो कोल इंडिया में बने रहे। दी के नजर के लिए कोल इंडिया में बने रहें। और चूंकि आपका सवाल यूनियन बैंक पे भी था तो मैं कुणाल से उस पर राय लेता हूं। कुणाल, यूनियन बैंक पे राय दीजिए, 121 की खरीद है। जुलाई 2023 से लेके अब तक यूनियन बैंक ने एक बहुत ही अच्छी रुझान बताई। इनफैक्ट 73 के एक्सट्रीम बॉटम से ये काउंटर करीब करीब 160 तक पहुंचा है और एज ऑफ नाउ 145 पे चल रहा है। इसकी रुझान अभी भी पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये करेक्शन के बाद भी इसे हम डाउन ट्रेंड नहीं मानेंगे। रीजन बीइंग इट्स द पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग ट्रेंड। सो जब तक ये काउंटर 125 के नीचे नहीं जाता तब तक आई थिंक इसमें ट्रेंड बनी रहेगी। अब इनका अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया होगा तो ये करेक्शन में डेफिनेटली एग्जिट कर दें और कहीं 125 130 जो मैंने आपको बताया सपोर्ट लेवल है वहीं पे रिविजिट करें। और अगर इन्हें कंफर्ट है तो 130 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में डेफिनेटली बने रह सकते हैं और ये करेक्शन में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो ये नजरिया आपके दोनों ही स्टॉक पर हमारे एक्सपर्ट की ओर से आता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपनी अगली कॉलर को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ फैजा जुड़ चुकी हैं नोएडा से। फैजा, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहती हैं। जी गुड मॉर्निंग। मेरे पास अडानी विलमार के शेयर है, 555 रुपीज है, ठीक है। 88 शेयर। लंबी अवधि का नजरिया आपका? ये ऑलरेडी मेरे पास 1 साल से है, 1 साल से भी ज्यादा हो गया। जी जी, लेकिन आपके भाव से ये स्टॉक लगातार प्रेशर बनता हुआ। अडानी विल्मर पे पहले भी हमने कई बार एक्सपर्ट ओपिनियन दी है। लेकिन कुणाल, जरा अडानी विल्मर पे एक फ्रेश व्यू दीजिए। 1 साल से होल्ड करके रखा हुआ है फैजा ने ये स्टॉक का, लेकिन गिरावट का दौर जारी, गिरावट के ट्रेंड्स जारी। 555 की खरीद है। प्रशांत, इस काउंटर में हमने जो एक बड़ी सी गिरावट देखी थी उसके बाद फरवरी 2023 से लेके अब तक ये काउंटर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इनफैक्ट मेरे चार्ट पे भी मैंने ब्रेकआउट लेवल लगा के रखा है जो है 410 415 का। काउंटर 415 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। सो जब तक ये कंसोलिडेशन से बाहर नहीं निकलता आई थिंक दिस साइडवेज विथ नेगेटिव बायस माइट जस्ट कंटिन्यू। दो लेवल्स में बता रहा हूँ जो हमारे व्यूअर को ध्यान में रखने होंगे। पहला है 415 का रेजिस्टेंस लेवल, और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 315 का सपोर्ट लेवल है।
अब सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह बनेगी, और 415 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली प्लीज रिविजिट करिए और चैनल पे आके फिर से किसी का ओपिनियन ले लीजिए। आई थिंक 415 के ऊपर ये जो एक लंबी अवधि का साइडवेज विद नेगेटिव कंसोलिडेशन है वो शायद खत्म होगा और यहाँ से एक नई रुझान शुरू हो सकती है। तो ये 2 लेवल ध्यान में रखिए और एज ऑफ नाउ इस काउंटर में बने रहें। ठीक है, तो फिलहाल आपको इस काउंटर में बने रहने की सलाह, और आगे 415 का जो लेवल है वो ध्यान में रखिए। यहाँ पर एक बार फिर से रिव्यू हम कर सकते हैं, तो आप कॉल लगाइए हमें, हम फिर आपका मार्गदर्शन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजेश जी हमारे साथ हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। राजेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार सर। जी हेलो। राजेश जी, एक गुजारिश है आपसे, एक रिक्वेस्ट है, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा म्यूट कर लीजिए। जी जी एक्चुअली सर मेरा सुजलोन के शेयर है मेरे पास 50,000। ठीक है, तो 4 रुपीज के रेट में मैंने लिया था कोरोना के टाइम पे, वही अक्टूबर नवंबर के आसपास। जी तो इसे रखना है या सेल करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर और दे सकता हूँ मैं। ठीक है, क्वांटिटी कितनी बताई, कितना लिया था आपने? 50,000, 50,000। ठीक है, पहले तो आपको बधाई देनी होगी, क्योंकि जिस लेवल पे आपने एंट्री की है वहाँ से ज़बरदस्त मुनाफा आपको यहाँ पर होता हुआ। हालांकि हमने देखा सुज़लॉन ने एक लंबी रैली दिखाई थी, लेकिन उसके बाद से एक प्रेशर लगातार स्टॉक पर बनता हुआ। सुज़लॉन पर हम वक्त वक्त पर रिव्यू करते हैं। चलते हैं इस वक्त कुणाल, आपसे ही ज़रा नज़रिया हम लेने की कोशिश करते हैं सुज़लॉन पे। क्या आपका व्यू बन रहा है? 4 रुपए की खरीद है, ज़बरदस्त मुनाफे में है, लेकिन जो रैली सुज़लॉन ने दिखाई तो उसे लेकर एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू आमतौर पे निवेशक का बन जाता है, लेकिन यहाँ से क्या एक्सपर्ट ओपिनियन होगी? सी प्रशांत, नवंबर 2023 काउंटर ने जो एक बड़ा सा ब्रेकआउट बनाया था वो था 35-36 के लेवल का। काउंटर वही लेवल पे करीब करीब 2 बार आ चुका है और प्रेजेंटली करीब वही लेवल पे पहुंचा हुआ है। अगर काउंटर 35 के नीचे निकलता है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह होगी। बट एक सिर्फ बिकॉज वी हैव दिस स्पेशल सेगमेंट, एक ओपिनियन यहाँ पे ये देना चाहूंगा कि इन काउंटर्स में एग्जिट और एंट्री करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए आज ही ये काउंटर लोअर सर्किट में काम कर रहा है, अगर किसी को एग्जिट भी करना होगा तो रिस्क मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इन काउंटर्स में जहां पे रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एटलीस्ट अपना कैपिटल विड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और फिर अगर इसमें से एग्जिट ना भी मिले तो हमें इतना पेन ना हो जितना हम वी जस्ट सी द काउंटर कमिंग डाउन एंड वी रिमेन होपलेस, आई मीन हेल्पलेस। सो बी लिटिल कॉशियस। 35 के नीचे डेफिनेटली पूरी प्रॉफिट बुकिंग करने की एक बार सलाह है। खास रणनीति जो है वो सुज़लॉन पे इस वक्त आपको अपनानी होगी, और इसके साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। शक है मुकेश कुमार जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुकेश जी नमस्कार, पहले तो ये बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर जी, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। अरे वाह, तो कोलकाता से हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। पूछिए मुकेश जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ सर, मेरे पास धनलक्ष्मी की 500 शेयर हैं सर, जो कि मैंने बाई की थी 54 रुपया कुछ पैसे, 54 पैसे 64 पैसे की कुछ खरीद है हमारी। तो सर वो तो काफी नीचे गिर गया, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ सर? एक तो ये सवाल। दूसरा नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का रहेगा फिर? सर लॉन्ग टर्म का नो कोई इशू नहीं सर। और एक सर यूको बैंक का भी है सर। अच्छा, यूको बैंक क्या भाव पे खरीदा आपने? मैंने सर वो भी करीबन 54 रुपया के भाव से खरीदा था सर। ठीक है, दोनों ही स्टॉक आपने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है, और दबाव दोनों ही बैंकिंग स्टॉक्स पर इस वक्त नजर आ रहा है। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यूको बैंक और धनलक्ष्मी बैंक, जरा व्यू दीजिए। दोनों स्टॉक इन्होंने ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की है, 54-55 के लेवल पर दोनों ही स्टॉक में इनकी एंट्री है। प्रशांत भाई, पहले तो वित्तीय क्षेत्र अच्छा क्षेत्र है निवेश करने के लिए, लेकिन वित्तीय क्षेत्र में आप कौन सा बैंक या कौन सा एनबीएफसी पसंद करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही बैंकों पर, यानी कि धनलक्ष्मी और यूको बैंक पर हम कवरेज नहीं रखते हैं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन धनलक्ष्मी बैंक में जो इन्होंने निवेश किया है, आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले मैनेजमेंट को लेकर के बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा था, और बैलेंस शीट को भी अगर आप देखें, चाहे तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही या साल दर साल, तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आते हैं नतीजों में कि आप यहाँ पर निवेश बनाने का मन करें। अब वित्तीय क्षेत्र चल रहा है तो आप कोई भी बैंक में
सरकारी हो या फिर निजी क्षेत्र की हो निवेश करे और ये उम्मीद रखे कि आपको अच्छा खासा मुनाफा हो, तो मेरे ख्याल से आपकी समझ गलत है। आपकी समझ को आपको दुरुस्त करना चाहिए। कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन विकल्प के रूप में अगर कोई और एक निजी क्षेत्र की बैंक और एक सरकारी बैंक मैं सुझाव देना चाहूं परिवर्तन के लिए, अगर ये तैयार है तो निजी क्षेत्र बैंक में फेडरल बैंक अच्छा लगता है। ये भी एक मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का बैंक है, लेकिन नतीजे काफी अच्छे हैं और मैनेजमेंट की टिप्पणियां काफी दुरुस्त। और सरकारी बैंकों में इसके पहले के प्रश्न में मैंने उत्तर दिया था और वहां पर मैंने पीएनबी का नाम लिया था। इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है प्रशांत भाई, तो ये अगर चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये सुझाव नहीं। कुणाल, आपसे जरा व्यू ले लेते हैं। बताइए, यूको बैंक और धनलक्ष्मी बैंक दोनों ही लगभग 54-55 रुपए की खरीद है। आपका व्यू क्या होगा, क्या राय होगी आपकी? प्रशांत, एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमने देखा था चार्ट पे, वो था करीब 15 जनवरी को, जब धनलक्ष्मी बैंक ने पहला ब्रेकआउट दिया था 39.50 पॉइंट्स का लेवल का। काउंटर वहां से ऊपर गया 60 के लेवल पे, डबल टॉप बना के फिर से नीचे आया हुआ है और एज ऑफ नाउ वही ब्रेकआउट लेवल पे रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। शायद धनलक्ष्मी बैंक एज ऑफ नाउ 39 लेवल का सपोर्ट लेकर शायद रुक सकता है। अगर 39 के नीचे जाता है तो इस काउंटर में डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह बनेगी। और अगर हम यूको बैंक की बात करें तो अगेन फॉर्मेशन वाइज काउंटर ने लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू कर दिया है। पहला जो सपोर्ट था वो 53 का था, जो काउंटर ने डिसाइसिवली तोड़ दिया है। एज ऑफ नाउ फाइनल सपोर्ट लेवल पे है विच इज 48.5। अगर यूको बैंक 48.5 के नीचे जाता है तो इसमें से भी एग्जिट करने की सलाह बनेगी। ठीक है, तो आपको दोनों ही एक्सपर्ट से बेहतर ओपिनियन मिला। विकल्प भी आपको सुझाएंगे। आप अपने हिसाब से बेहतर रणनीति चुन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। दुर्गा प्रसाद सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बनारस से। दुर्गा जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार सर। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर हमारा 2 शेयर पे सवाल है सर। जी। पहला है सर पीटीसी फाइनेंशियल इंडिया सर। ठीक है, 55 रुपए के भाव पे लिया हूँ सर, 200 शेयर हैं। पीटीसी दूसरा फाइनेंशियल शेयर- इंडिया ना? जी जी। ठीक है, और दूसरा है सर जीएसएफसी सर, ठीक है, 255 की खरीद है सर, 100 शेयर हैं सर, क्या करना चाहिए सर? ठीक है। जीएसएफसी 255 की खरीद है। यहाँ हम दुरुस्त करेंगे, ये पीटीसी फाइनेंशियल शेयर है, जो कि पीटीसी इंडिया नहीं। चलिए दोनों ही स्टॉक्स पे आपको राय देने की कोशिश करते हैं। कुणाल, आप ज़रा बताइए पीटीसी इंडिया पे अपना पहला, पीटीसी फाइनेंशियल पे अपना राय। प्रशांत, अगर हम पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल की बात करें तो इस काउंटर ने अगेन बहुत ही अच्छी ब्रेकआउट कैंडल बनाई थी। वो थी 13 दिसंबर को, काउंटर करीब करीब 19-20% ऊपर था और वो ब्रेकआउट लेवल था 41 का। अब जो ये ब्रेकआउट लेवल होता है वही हमारा सपोर्ट लेवल बनता है। सो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल ने जब ये 41 का लेवल ब्रेक डाउन दिया था, दैट टाइम इट वाज एन एग्जिट, जो 3 दिन पहले हो चुका है। अब हमारे व्यूअर के पास ऑलरेडी पोजीशन खड़ी है और काउंटर लोअर सर्किट में है। तो एक नया सपोर्ट जो चार्ट पे दिख रहा है वो मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ और वो है 34 के लेवल का। अगर काउंटर 34 के नीचे निकलता है तो डेफिनेटली इसमें से एग्जिट कर दीजिए। अगर बाय एनी चांस काउंटर यहाँ से बाउंस देता है और 41 तक पहुंचता है, फिर से एग्जिट करने की सलाह बनेगी, बिकॉज ये चार्ट स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन चुका है और इसमें से जितना जल्दी हो उतना एग्जिट करना बेहतर होगा। 255 की खरीद जीएसएफसी की भी इनकी है, जरा उस पर भी क्यों दीजिए, समय कम है। जीएसएफसी में भी क्लियर एग्जिट है। सपोर्ट बना था 210 का, काउंटर 197 पे चल रहा है। यहाँ से अगर डेड कैट बाउंस भी आता है 205 208 के करीब करीब तो डेफिनेटली एग्जिट करें। इस काउंटर को रिविजिट करेंगे 215 के ऊपर, तब तक इसमें से एग्जिट करने की सलाह होगी। ठीक है, तो ये है राय आपके स्टॉक्स पे। चलिए, आप सभी दर्शकों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अपने दोनों एक्सपर्ट गौरांग सर और कुणाल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। और तरीका हमने पहले भी आपको बताया, क्यूआर कोड के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेज सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव कमेंट कर सकते हैं। शेयर बाजार सबका अधिकार, ये आपका अपना कार्यक्रम है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि आपके सवालों को शामिल करें, लेकिन समय की कमी के कारण हम आगे के शोज़ में इसे शामिल करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।